नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज जो हम एक रिट पिटीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली डिसाइड हुई है। जस्टिस जो हमारे नरगाल साहब है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर किया है। 2008 की रिट पिटीशन है, अर्जुन शर्मा वर्सेस स्टेट। सर, फैक्ट्स जो है इस पिटीशन के, एक पिटीशनर एक फादर है, 3 बच्चे जो है इनकी मौत हो जाती है। एक रिजर्वॉयर है पखलई विलेज उधमपुर में, हाइडल प्रोजेक्ट के पास खेल रहे होते हैं, और एक 4 बे टैंक होता है जिसमें उनकी स्लिप होने से या खेलने के टाइम पे उनकी तीनों की जो है मौत हो जाती है। 2008 में वो एक गुहार लगाते हैं सरकार से कि मुझे जो इनकी कंपनसेशन दी जाए। तो अब जो कोर्ट है, उन्होंने जो एक फैसला किया और 2-2 लाख रुपए जो है बच्चों को दिया है कंपनसेशन। कह लो या सर, वैसे तो कोई कंपनसेशन जो है जस्टिफाई नहीं करती है किसी भी डेथ को, बट लेकिन फिर भी इस कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू एक मैसेज क्लियर किया है कि हम किसी की मौत का मुआवजा नहीं दे रहे, हम एक सुलेस कर रहे हैं फादर को, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है। और साथ ही साथ जो स्टेट है, उनको उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये आपका जो फर्ज बनता था, आपने वो फर्ज नहीं निभाए। जी देखिए, ये है क्या है ये केस, अगर आप इसको शॉर्ट में क्रक्स में, पहले तो फैक्चुअल एस्पेक्ट आपने बता दिया जी कि 3 बच्चों की डेथ बाय वे ऑफ स्लिप, या आप कह सकते हो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ जो भी हाइडल प्रोजेक्ट जो वहां अथॉरिटी है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। एक ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं। तो दूसरी बात आ गई जो आपने कहा कंपनसेशन। तो हम कंपनसेशन वर्चुअली क्या होता है, टू कंपनसेट आप एडिक्वेटली जो आपकी लाइफ है, एक ह्यूमन लाइफ है, बच्चे की लाइफ है, और उसके तीनों बच्चों जो ड्रोनिंग की वजह से और ड्यू टू नेग्लिजेंस जो ड्यू केयर जो वहां पे हाइडल प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने रखना था वो नहीं रखा। लेकिन देखिए आप क्या है, इंसिडेंट 2008 का, पिटीशन आई 2009 की, फैसला आ रहा है 2026। कितने देर के बाद इंसाफ मिला है। तो जहां आपने देखा चर्चा हुई, ऑब्जेक्शन फाइल हुए कि उसमें कहा, स्टेट ने क्या कहा, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। एक तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, दूसरा ये कहा गया कि ये जो हाई कोर्ट है, ये इनकी पावर नहीं है, ये इनका डोमेन नहीं है। दे शुड हैव फाइल्ड सम टॉर्शियस लायबिलिटी केस इन द सिविल कोर्ट। टॉर्शियस लायबिलिटी है, सिविल सूट करना चाहिए था। और जो एक लाइफ है, इसका प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना किसकी ड्यूटी है, स्टेट की। और उसका सेव, अगर किसी की कोई अगर लाइफ लेनी है या पर्सनल लायबिलिटी से डिवार करना है, वो भी क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हां, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आपने और आगे चलेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो कांसेप्ट अवॉल्व हुआ है मेनका गांधी की जजमेंट में, वो हो गया ड्यू प्रोसेस लॉ, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुताबिक है। तो बात जहां पे आई, एक तो उन्होंने कहा कि भाई ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो आपने बात की, एक दूसरा कहा कि जब वहां पे हमने पैरामिट, और ये एडमिटेड केस है 2 फीट पैरामिट जो उन्होंने कहा कवरिंग को उसको नहीं किया गया, तो आपको जो जाल होगा। आप जब हम लॉ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त देखते थे ये जो टॉर्टस लायबिलिटी होती थी, तो उसमें देखते थे यार अगर कोई रिजर्वायर बना रहा है तो सेफ्टी मेयर उसने करने कि आने जाने वाले तो हैं, जहां तो बच्चे थे। अगर ये एनिमल लाइफ होती, एनिमल लाइफ भी हो सकती है ना, मेजर भी होता तब भी लायबिलिटी स्टेट की है, स्टेट की बनती। दे हैव टू एंश्योर प्रॉपर प्रिकॉशंस। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने ये कह सकते हो कि ये कंट्रीब्यूटरी कहां से आई। कंट्रीब्यूटरी आपने कहा कि पेरेंट्स का बनता था, उनको ध्यान रखना था। पेरेंट्स देखिए, बच्चे क्या है, पेरेंट्स तो जो पेरेंट्स तो घर के अंदर क्या रख सकते हैं, बच्चों को बाहर भी जाना है, तो फिर तो आप सारा जो अपने राइट्स हैं ये इसको इनक्लोज कर रहे हो। ये आप राइट टू लाइफ को, राइट टू मूवमेंट को, राइट टू फ्रीडम को, आप हर एक चीज को आप जो है कटेल कर रहे हो। तो ये क्या ड्यूटी नहीं है कि भाई किसकी, जो भी प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं। कल छोड़िए, बच्चा तो चलो किसी के घर से पेरेंट लाया, उनका ही बंदा को चला जाता बीच में, जो एम्प्लॉई है वहां पे काम करते हैं जो लोग, अगर वही मतलब एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि
जो वर्कर्स वहाँ पे हैं उन्हीं का कोई बच्चा जो है अगर नहीं, खुद उसके भी साथ जा हादसा- सकते हैं। कोई भी किसी भी ये तो किसी थोड़ा के साथ है, भी हादसा हो सकता ये था। थोड़ा तो कोई है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का जो डिफेंस बात ही नहीं। स्टेट लिया है बहुत ही गलत डिफेंस लिया है। और जो एडिक्वेट जो सेफ्टी गार्ड्स हैं, प्रोटेक्शन है, वो इस किस्म के होने चाहिए कि भाई कोई गेट डू केयर है, केयर Yes, एक तो नेग्लिजेंस के लिए क्या है, एक तो ड्यूटी है। duty। आपने रिजर्व बनाया है, आप उसको प्रोटेक्ट करो। हर घर के बाहर बॉल होती है, फोरबॉल की, Yes, ये किसी कारण है ना। अपने आप को अंदर से प्रोटेक्शन है और एक्सटर्नल इंटरनल एग्रेशन से बचना है। ऐसे ही इनकी ड्यूटी थी उसको प्रिजर्व करना, उसकी, ताकि कोई भी बाहर का अपना कोई भी वहां पे स्लिप ना हो जाए, ड्राउन ना हो जाए, इसके लिए। तो ये कोई बात नहीं है, ये ओवर रूल कर दिया yes, वसीम साहब ने। क्या कि ये जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात आई, ये जो सिविल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करनी proceedings की बात चाहिए, आई। और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, फंडामेंटल राइट नहीं बनता है, तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं। और एक बात और आई है, ये आपने इसके इफेक्ट्स पढ़े होंगे कि ये इनको सिविल प्रोसीडिंग की तरफ जाना चाहिए, जैसे आपने बोला भी है। तो जहां एडमिटेड फैक्ट है, उन्होंने रेस इप्सा लीकटर, उन्होंने कहा चीजें खुद बोलती हैं। खुद बोलती हैं, तो जहां जो नेग्लिजेंस है, एपरेंट है, तो स्टेट की है। तो ये जो स्टेट की तरफ, और फैक्ट फाइंडिंग में आया 2 फीट पैरामीटर जो है, वो जो इन्होंने प्लीड किया है, खुद ही ऑब्जेक्शन में किया है। तो 2 फीट जो पैरामीटर है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। केयर ऑफ हिमसेल्फ, पहले इट इज द इनको लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल स्टेट लाइबिलिटी है कि अपने जो भी इनका जो, और खासकर जो वनरेबल है, जो सेफ्टी आम आदमी के लिए है, हजार्डस है, जो पब्लिक इंस्टॉलेशन, जहां पे देखिए पहला This attributed to the authorities responsible for maintaining a hazardous public installation. This writ jurisdiction of this can undoubtedly be invoked. और भी चीजें, एक क्या है, द अवेलेबिलिटी Of alternate remedy in the form of a civil suit cannot operate as a bar in a case where the violation of the fundamental right to life is prima facie established. उन्होंने ये कहा कि बेशक अगर आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी भी है, बट उससे हमारे रिट पिटीशन, जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां से अनडाउटली यू कैन इन्वोक दैट। इसका मतलब है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो बार नहीं है, बार नहीं है, तो नहीं स्पेसिफिकली बार है, नहीं इम्प्लाइडली बार नहीं है। इम्प्लाइड। तो सिविल भी एक रेमेडी है, लेकिन ये रेमेडी जो है, ये रेमेडी जहां पे वायलेशन है जो फंडामेंटल राइट की और स्पेसिफिक एक राइट टू लाइफ की है, ये तो मतलब घर ही जो है वो सारा का पूरा सारा खत्म हो गई। खत्म हो गया। मतलब क्या ले रहा है, और 2 फीट हाइट का ये पैरामीटर क्लेम कर रहे हैं, ये बार बार ये इनकी ऑब्जेक्शन है, रिप्लाई इन एफिडेविट है। इस जजमेंट में बार बार ये बात कही गई है कि दिस कंपनसेशन इज नॉट जस्टिफाइड फॉर द लाइव्स of the children who have died. It is just to acknowledge the negligence. और उनका राइट जो है, राइट टू लाइफ है, हाँ, वो उसको रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए और गवर्नमेंट को ये बताने ड्यूटी के लिए कि आपकी ड्यूटीज बनती थी। बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट। तो आप देखिए रिप्लाई एफिडेविट में क्या लिखा है, देखो कितना माइन्यूटली ये सारा एक्सरसाइज की है। जजमेंट पैरा 8, reservoir situated at prohibited area has been properly fenced and surrounded by 2 feet height. Had it be 2 meters, तो आप कह सकते थे कुछ 2 feet क्या होता है। Further, since the date of construction of reservoir till date, no untoward, देखिए एक और कह रहे हैं, पहले कभी हुआ ही नहीं है। No untoward incident has been reported to this office, much less any inhabitant local of the area complaint regarding any danger to their life. So we were waiting for this case only कि हम वेट कर रहे थे कि कोई मरेगा तो हम फिर जाके ये डिफेंस लेंगे। तो ये खुद क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो खुद नहीं देखना है क्या, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, इतना विजन नहीं है कि भाई कोई ऐसा कभी केस हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं, ये कोई ये थोड़ा है। अगर कोई ऐसा नहीं हुआ तो एक आपको लाइसेंस मिल गया कि भाई आप नेग्लिजेंट ही रहो, ऑलवेज कंटिन्यूटी रखो, जो भी आपकी जो इलीगलिटी है वो उसको परपेचुएट होने दो, परपेचुएटेड होने दो। ये थोड़ा है until a case comes before the देखिए इन्होंने कहा कि ये एक एडमिशन है on the part of respondents assumes considerable significance.
once the respondent themselves acknowledged that only a 2-foot parapet wall existed around the hazardous reservoir, the foundational facts giving rise to the present petition stands admitted. आप अपने डिफेंस में लेके चल रहे हो कि हमने 2 फीट की वॉल लगाई हुई थी, बट ये आप ही के अगेंस्ट आपका डिफेंस गया कि ये इतना सफिशिएंट नहीं था। नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स में। और रेस इफ्सा लिक्विटर भी इसी के बेसिस में बात हुई है। देयर इज नो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सर्वाइव्स फॉर एजुकेशन। क्या करना था सिविल कोर्ट में जाके? थ्रू ए सिविल ट्रायल द इशू व्हिच रिक्वायर्स कंसिडरेशन is only with regard to adequacy of safety measures adopted by the respondent. Respondent ने क्या एक्सरसाइज की है? Yes. तो which can appropriately be examined in exercise of written jurisdiction. हाँ, had it been कि इन्होंने ये बताया होता कि हमने ये अपने जो हमने ये वाली चीजें की थी, हमने ये सब सारे अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया था, आप कह रहे हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो हम ये वहां पे 2 फीट की वॉल है, पैरामीटर लगा दे, 2 मीटर होती तो कुछ बात बनती थी। या आपने बताया होता कि ऐसा वहां पे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है, हमने हर तरीके से एतराज बरते हुए हैं। देखिए क्या है, डीप वाटर है, चनैनी हाइड्रो प्रोजेक्ट is a reservoir containing deep water with steep clustered slopes. वो स्लिप करेगा, मतलब जाएगा कहीं का कहीं, which make it extremely difficult for the person who falls into it to escape. तो स्लोप ही ऐसी है, अगर कोई गिरा मतलब कितना दूर चला जाएगा। Structures of this nature are inherently hazardous and therefore require strict safety measures to prevent accidental access. It is categorical case of the petitioner that tank was surrounded merely by low parapet wall measuring approximately 2 feet. No proper fencing, barricading or warning mechanisms had been installed around the reservoir. So the duty to take care. That is very much enshrined in the डायरेक्टर प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 37 डिस्कस हुआ है, आर्टिकल 38 डिस्कस हुआ है कि कैसे स्टेट हैज टू टेक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, ये इन पे है, कैसे स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने हैं, कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है आपने, ताकि आपकी वजह से जो है आम जनता को कोई परेशानी, पब्लिक लाइफ एंडेंजर ना हो, और कोई मतलब प्रॉपर्टी को किसी को नुकसान ना हो। ये पैरा 33 है। In the present case, the very fact that 3 minor children, एक 6 साल का, एक 8 साल का और एक 3 साल के बच्चे, देखो क्या बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ है कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस का मेच्योरिटी नहीं है इनको। देखिए, जो आप अगर BNS पढ़ेंगे, जहाँ आप जो इंडियन पिनल कोड थी, उसमें लिखा है 7 साल तक बच्चा कोई लायबल नहीं है किसी क्राइम का। और जो इन बिटवीन है 7 से 12 तक, इनको ये देखना है कि मेच्योरिटी है या नहीं है। तो ये आते नहीं है, ये कोई नेग्लिजेंट हो ही नहीं सकते, इनको इतनी तो है ही नहीं जो आपने एज बताई है। yes. इस केस में है 6 years है, 3 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। ये जो चीजें जो हैं, और ये देखिए रेस squarely applies to the facts of the present case। और सर इन्होंने एक चीज और लिखी है कि ये विलेज है, जनरली बच्चे वहां पे घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा कोई स्पेशल या कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था कि पार्क थोड़ा आपने बनाए हुए हैं कि भाई बाप पार्क है, स्पेसिफिक जाएगा बच्चा वहां पे है। ये एक्सेप्शनल केस भी नहीं था कि वहां कोई आता जाता नहीं है, विलेज के बच्चे हैं, दे ऑलवेज रोम अराउंड। बिल्कुल, तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी स्टेट की बनती थी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। Thus the doctrine of res ipsa legitus clearly applies to the facts of the present case, the doctrine which literally means the thing speaks for itself। तो जहां ये बोलती हैं, ये admitted facts है, applies in the situation where the circumstance of accident themselves provide evidence of negligence। जहां breach है ड्यूटी और उसका ही कारण बना है negligence finally। So drowning of 3 children in the reservoir maintained by respondent is not an occurrence which would ordinarily take place if adequate safeguard had been in place। ये अवॉइड भी हो सकता था, रोका भी जा सकता था। तो ये देखिए, ये तो एक उन्होंने एक और चीफ सेक्रेटरी को भी डायरेक्शन दी है,
ये इन्होंने दर्शन कुमार एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया, एक और है उपहार सिनेमा वाला भी दिया है इन्होंने, उसका भी दिया है। तो ये काफी जजमेंट इन्होंने ये है, हाँ ये एक और जजमेंट इन्होंने ये दी है, काफी जजमेंट, और हर लॉ पॉइंट्स पे, हर फैक्चुअल एस्पेक्ट सिचुएशन को बहुत माइन्यूटली और डीपली। और मैंने देखा ये हुसैन साहब लिखते बड़े हैं, और हम कई बार कहते हैं जो कमेंट्स आते हैं जब मैं इसको डालता हूँ अपने फेसबुक पे, तो कई जो कितनी लंबी जजमेंट है, लेकिन है बड़ी अच्छी है भाई। तो वो कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यार जजमेंट जो है ये तो के जनरली रिजल्ट होना चाहिए, ये भी रिजल्ट होना चाहिए स्पीक, और उसमें मतलब स्पीकिंग होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, ताकि आम आदमी पढ़ेगा अंडरस्टैंड करेगा। तो ठीक है, टाइम लगता है कोर्ट का, ये बात है, लेकिन ये जो हमारी भी जिम्मेवारी है तो कि जो ये जजेस हैं कि इनकी जजमेंट पढ़ी जाती है और अप्रिशिएट होती है। काफी जजमेंट है, कितनी इन्होंने रेफर की गई है, और ये अप्रिशिएशन जहाँ होने चाहिए कि भाई ये देखो, ये उपहार ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन है, जो आपको पता है उपहार दिल्ली सिनेमा का केस मुंसफी है पूरी फैमिली पे, is beyond quantification because no compensation can justify the loss of life। मतलब जो आप क्वांटिफाई करोगे मनी कंसिडरेशन में नहीं, मनी कोई उसमें नहीं है, वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है ना, नहीं है। In the present case, the magnitude of tragedy suffered by the petitioner cannot be understated। जिसके बच्चे तीनों चले गए हैं, जो अर्जुन शर्मा है, cannot be understated। The petitioner who belongs to agricultural background lost 3 of his minor children, जो अब बड़े होके उसमें क्या उनका क्या फ्यूचर था बोला था मसला, लेकिन एग्रीकल्चर उसको तो जो उसके परस्यूट्स थे उसमें तो और इमोशंस हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा suffered by the family is beyond quantification. At the same time, the negligence attributable to respondent authority is failing to provide adequate safety measures around a hazardous reservoir cannot be overlooked. तो ये सारा ये सर इसमें ये कह रहे हैं जैसे हम मैक्ट केस में करते थे मोटर एक्सीडेंट क्लेम, तो मल्टीप्लायर मेथड हम ये लगाते हैं कितना डैमेज हुआ है, कितना लॉस ऑफ लाइफ हुई है, ये कितना लॉस ऑफ उनकी डिसेबिलिटी है, या कितना वो फ्यूचर में कमा सकते थे, वो मेथड वी आर नॉट अप्लाइंग हियर। वो क्यों? देखिए क्या है, एक तो नोशनल इनकम की है, आपने जैसे बताया एज जो है, ये तो कोई टेंडर एज थे, they were not having any independent source of income। आप नोशनल इनकम दे सकते हो एक बच्चे की, वो भी है जो हम मैक्ट केस मैटर है, जो टोटली स्पेकुलेशन की वो ए पैरा 50 पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा ये बात, इन द कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट द मल्टीप्लायर मेथड would not be an appropriate yardstick in facts of the present case. The deceased were minor children of tender age and no independent source of income admittedly, and therefore any attempt to assess future earning would be totally speculative। ये तो बात है। compensation awarded, और ऐसे होती है ना, हम नोशनल इनकम असेस करते थे, the compensation awarded in such cases is not intended to be precise equivalent of pecuniary loss, because we are not comparing the life की तो कोई अमूल्य है ना, अमूल्य है, उसकी तो कोई और नहीं डाल सकते, का कोई वो नहीं है, उसका मूल तो नहीं डाल सकते, वैल्यू तो नहीं ना डाल, but is a public law remedy to redress infringement of a fundamental right, recognize करना है जी fundamental right, और जो negligence on the part है और जो गवर्नमेंट है को एक्नॉलेज किया, और बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि हम किसी की मौत को जस्टिफाई नहीं कर रहे पैसा देकर। हाँ, और देखो पैरा 52 है, दिस कोर्ट इज इन एग्रीमेंट विद द अफोरसेड व्यू दैट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लाई, एक जजमेंट दिया ऊपर, would result in variation of the quantum of compensation among similarly placed claimants, whereas pain, suffering, loss of occasion to the parents on account of death of their children, parentage होती है, in essence remain the same. This court therefore does not find it appropriate to adopt the multiplier method, which we and instead deems it proper to award uniform compensation. ये अपना एक इन्होंने एक the loss of child is incapable of being measured
जैसे आप बात कर ये रही बार बार लिखा गया है ना, जो आप बात कर रहे थे बार मनी वैल्यू में नहीं कर यस सकते कि हैं। जो एक हमने एक तो जान last में- गवाई है उसकी कोई भी कीमत हम नहीं लगा रहे, बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही हम उसका लॉस को कंपनसेट कर रहे हैं। और मैथमेटिक फार्मूला भी नहीं लगा सकते। वी आर जस्ट एक्नॉलेजिंग द राइट टू लाइफ एंड द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। कोई भी उसमें क्योंकि फिर तो करोड़ भी कम है ना, जितना मतलब लाइफ है, हाँ बिल्कुल, जस्ट टू इन कंसिडर ओपिनियन what can be done in such circumstances is to award just a reasonable amount which may provide some measure of solace to the bereaved फैमिली। justice, उनको एक सद्भावना कह सकते हो आप, and at the same time serve as a reminder to the state of its constitutional obligations. Yes. Constitutional mandate यहाँ पे प्रोवाइल करवाया उन्होंने कि लाइफ कि एक पैसा भी अगर कंपनसेशन गवर्नमेंट दे तो वो भी मैटर करती है गवर्नमेंट से लेना, और खासकर जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो, जहाँ ऑब्लिगेशन असेस कर। सर मेरा व्यू ये है कि जिस टाइम ये हादसा हुआ था स्टेट को उसी टाइम पे कंपनसेशन देना चाहिए था, बिल्कुल। और इसमें असेस हुआ है जो रेवेन्यू अथॉरिटी जो भी होता है, देखिए आपके पास काफी ये जो डिप्टी कमिश्नर वहां का है या कोई भी है, और खासकर ये जो एनएचपीसी के पास तो बहुत पैसा है, बहुत। ये जो आपका जो चनैनी हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्या फर्क पड़ता था अगर बच्चों को अपना, देखिए ये जो स्टेट है ये अपना वो वाला एटीट्यूड वो नहीं छोड़ती है, चाहे ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट चलता है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो सबसे बड़ी लिटिगेशन में कौन है, तो कहते हैं ना स्टेट। और इस किस्म के केसेस को कंटेस्ट करना, जवाब देना एडिक्वेटली देयर वुड हैव बीन जो भी जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, इस बताइए कितनी कंपनसेशन। यस, और ये केस मीडिएशन में जाने चाहिए, एडीआर मेथड से रिजॉल्व होना चाहिए। एट द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट आया है, क्या है, कितना मांगा, 15 लाख, भाई दे दो यार। तो ये कितना साल हो गए जो उसको उस वक्त जरूरत थी, जब उसके बच्चे 19 साल उनके जो एक एक तो आप उनकी वो जो ग्रीवियंस है उसको भी जगाए रखते हो, रहते हो, आज तक वो ट्रॉमा नहीं जाता। हाँ, ट्रॉमा जो दिमाग पे है, जो सफरिंग है, रिमाइंड कराता है, रिमाइंड करवाता है। वकील के पास जाना है, केस लगना है मेरा। यस, accordingly this court is not inclined to adopt the multiplied method for determination of compensation in the present case. Instead it deems it appropriate to award a compensation which is just fair and reasonable, having regard to the facts and circumstances of the case, including the tender age of the deceased children, the nature of negligence attributable to state respondent. कोई जहाँ पे कंट्रीब्यूटरी नेगलिजेंस की बात नहीं होगा, टोटली ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है जो is upon the state and सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ petitioner as एक well. बिल्डर है वो गांव से है, कितनी दूर जो आपका हिली टेरेन है, आपने ये एरिया देखा होगा चनैनी वगैरह का, this court cannot shut its eyes to the larger ground reality that such incidents are not isolated but reflect a recurring pattern of neglect in matters concerning public safety. Instances of persons, including children, losing their lives after falling into uncovered manholes, open drains, unsecured water bodies, or suffering electrocution due to the exposed and purely maintained high tension wires are unfortunately common. So this is the recurring instance. ऐसा नहीं कि कोई एक इंस्टेंस है, इन कोर्ट ने कहा कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, ऐसे बहुत से हादसे जो हैं होते रहते हैं। कहते हैं ना कोई सड़क में गड्ढा है तो उन्होंने कहा गड्ढों में चल गए, ढूंढते हैं, ये भी एक बात आई। और कहाँ पे ये जो आपकी बहुत बड़ी सिटीज है यारो, और जो सिटी के रोड में इतने हैं ऑन कट सीरीज, देखो आप सीरीज जो हैं जो आप उस पर कोई कवरेज नहीं है, वो सारे गिर रहे हैं। अब जम्मू की जो बड़ी सिटीज हैं श्रीनगर और जम्मू में, आप यू विल फाइंड वाटर बॉडीज हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है ड्यू टू एक्सपोज्ड एंड प्योरली मेंटेन्ड हाई टेंशन वायर्स। ये अनफॉर्चुनेट दीज रिकरिंग। एक केस आया था कि किसी ने हाई कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट का ही है, उनको भी काफी अवार्ड किया गया कंपनसेशन। अ पर्सन
सेड कि जो डिपार्टमेंट से था उसने कहा मेरे हाथ में दर्द है या मैं बीमार हूँ, तुम जाके इसकी लाइट वायर जो है बंद कर दो। अच्छा, वो और और सोर्स किया है। हाँ, उसके बाद उसके हाथ को करंट लगती है और उसके हाथ जो है कट जाते हैं और आज जाके उसको भी कंपनसेशन मिली है। जो बड़े, ये बहुत बड़ी बातें हैं। These recurring tragedies points towards systematic deficiency and maintenance of public infrastructure and failure to adopt timely preventive measures. Such an approach. ये तो इन्होंने काफी चीजें इसमें लिखी हैं जस्टिस नगराल साहब ने, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात आई स्टेट पॉलिसी की कि उनका भी आपका है कि सेफ्टी के लिए एक ह्यूमन बीइंग है, एक लाइफ है ह्यूमन की। और ये पढ़िए, दिस कोड कैन नॉट शट इट्स आइज, पढ़िए। This code cannot shut its eyes to the recurring lapses and systematic deficiencies in the maintenance and supervision of public utilities and hazardous installations. Instances of electrocution, exposed or purely maintained high tension are common, where innocent persons, including daily wage workers, have either lost their lives or have been permanently disabled. Such recurring incidents reflect systematic deficiencies which required urgent attention at the highest level. चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन है आगे, देखिए। It must be emphasized that no amount of compensation can ever be adequate substitute for human life. Monetary relief at best is only a means to provide solace to the affected families. It can neither restore the life, the lost life, nor purely compensate the irreversible loss and the suffering endured. This code therefore reiterates that the primary focus of the state must be prevention rather than the post-incident compensation. Preventive Rather than the post-incident. Preventive measure should have been taken. क्योंकि लाइफ बच जाती है इन बच्चों। तो ये क्या था? The facts on record clearly establish the respondents failed to establish adequate safety measures to secure the forebay tank, thereby exposing the inhabitants of the area to a foreseeable risk. Such failure constitutes a breach of duty of care owned by the respondents and results in the violation of the fundamental right to life guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution. This code does ये जो section है 64 में ये पढ़िए। This code thus deems it appropriate to direct the Chief Secretary of the Union Territory to take cognizance of the issue and formulate a comprehensive policy ensuring proper fencing, installation of warning signboards, and adoption of adequate safety measures around reservoir, water bodies, and other hazardous installations. Such measures are imperative to safeguard human life and to ensure the tragedies of the present nature are not repeated in future. Accordingly, the writ petition is allowed. The respondents are directed to pay compensation of ₹2 lakhs for each deceased child, amounting in total to 6 lakh rupees to the petitioner within a period of 8 weeks from the date of this order. The respondents are further directed to take immediate and effective steps to ensure proper fencing, installation of warning signboards, and adequate safeguarding of the forebay tank, as well as similar hazardous installations so as to prevent reoccurrence of such incidents in future. हम तो कहते हैं इंसिडेंट के 15 दिन 10 दिन बाद जब गवर्नमेंट असेस की थी और करना था, एप्लीकेशन थी, जो भी अथॉरिटी थी कंसर्न उनको कंपनसेशन। ये तो फिर ने तो क्या है, फिर तो वही आ गया मेडिवल एज, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस जो ये एक्सरसाइज किया है, तो मैंने आपको इस जो डिस्कस करने के लिए इन्वॉल्व किया है, बुलाया है कि आज मैडम ये आप ही करोगे इसमें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पब्लिक जो आम पब्लिक है, लोगों का राइट है, फंडामेंटल राइट है, और स्टेट किस किस्म की ये मैटर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को, फिर कहते हैं कि हाई कोर्ट पे बर्डन है। बर्डन तो खुद डाले हो आप। सर ऐसे भी कई इंसिडेंसेस होते हैं जिनको डिटेक्ट भी नहीं किया जाता, ये तो चलो हाई कोर्ट आ गए, कई ऐसे हादसे होते हैं। एग्री, टोटली, एब्सोल्युटली, उनके पास पैसा ही नहीं है अप्रोच करने के लिए। देखो 6 लाख रुपया कितना 2009 से लेके कितना उसका खर्चा आया होगा। Exactly. मतलब ये इन परस्यूइंग द मैटर, तो ये जो सारा है, तो आपको इसको देख के ऐसा लगता है कि ये जो सारा है, ये जहाँ कोई एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं थी। जो आप ह्यूमन राइट की बात करते हो, यूएन डिक्लेरेशन की बात करते हो, जिनेवा कन्वेंशन की बात करते हो, उसके बाद अवॉल्विंग ऑफ ह्यूमन राइट्स करते हो, जिस सिविल राइट्स आ गए हैं जी,
जी आपके पॉलिटिकल राइट्स आ गए हैं, जी आपके कल्चरल राइट्स आ गए हैं। तो लेकिन यहाँ तो आप सब इस केस से लगता है कि जहाँ वहां के वहां ही खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े। तो हम जज्बाती हो गए हैं, इमोशनल बात हो रही है। तो मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए। थैंक यू। लो आप ज्यादा हाँ, लो। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई जजमेंट के साथ, एक नई केस लॉ के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।